ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ, जिसमें देश पर बवाल और हंगामा है। धरने पर उबाल और दिल्ली में बवाल। इस बवाल और हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। एनडीए की बैठक थी संसदीय दल की मंगल मिलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शन हो रहा है, नीट को लेकर जो बवाल और हंगामा है, उस पर भी साफ कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक के ठीक कुछ वक्त बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता और कार्यकर्ता। तो राहुल गांधी कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से देखिए सीधे पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास, और आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल का प्रदर्शन जारी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। इस बीच जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर थे तो पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया। मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे राहुल गांधी से बात करने के लिए कि राहुल क्यों आए प्रधानमंत्री आवास, राहुल किस मांग के साथ, किस मुद्दे के साथ यहां धरना दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह बहुत देर तक राहुल गांधी से बात करते रहे। राहुल गांधी ये सब बताते रहे कि उनकी क्या क्या मांग और क्या क्या डिमांड है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई। जब प्रदर्शन चल रहा था तो राहुल गांधी ने जेब में हाथ डाला और टॉफी निकाली और टॉफी प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ाई। अब देखिए राहुल गांधी कहां थे, ये आप देख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री आवास, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल और कांग्रेस के इस धरने की पहले से किसी को जानकारी नहीं थी। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर में कांग्रेस के बड़े नेता जमा हुए और दोपहर 2 बजे अचानक कांग्रेस नेता गाड़ी छोड़कर पैदल चलने लगे, क्योंकि खड़गे के घर से पीएम आवास की दूरी है 1 किलोमीटर। पुलिस और सुरक्षा बल जब तक बैरिकेड लगाते या रोकने की कोशिश करते, राहुल, प्रियंका और कांग्रेसी दिग्गज पीएम हाउस के पास पहुंच गए थे। पुलिस कांग्रेस नेताओं से धरने वाली जगह से हटने की अपील करती रही, लेकिन राहुल खड़गे ने सांकेतिक हथकड़ी पहनकर कह दिया, हाथ बंधे हुए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने धरने से हटने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे राहुल से 2 बार मिलने पहुंचे। संसद में इस पर चर्चा और मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कहा सरकार राहुल और कांग्रेस की मांगे मानने को तैयार है, लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल दी। राहुल ने पहले संसद में नीट पर चर्चा की मांग की थी। नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पीएम आवास के पास धरना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कहा गया। बीजेपी ने बताया, हमने बताया कि उनके धरने से लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन कांग्रेस खतरनाक मिसाल पेश कर रही। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधे हमला कहा पीएम को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बच निकल जाएंगे,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इस बार, तो बिल्कुल नहीं। छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्रों पर हमला हर भारतीय पर हमला है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं, यानी राहुल गांधी ने लिखा, मैं आज हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि पीएम आवास के बाहर वो भी हमारे धरने में शामिल हो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रदर्शन पर बोला, पेपर लीक की चिंताओं के बीच सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटना सामने आते ही सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। हम मानते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है, इसलिए दोषियों को नहीं बख्शा है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है और जरूरी कदम उठाए गए। 13 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया, कई को जेल भेज दिया गया है। कड़े इंतजाम और पारदर्शिता के साथ दोबारा नीट की परीक्षा कराई गई। छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए बिना देरी नतीजे घोषित किए गए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेपर लीक देश की चिंता का विषय है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी राज्य मिलकर काम करें ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो, ये पीएम मोदी ने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और दूसरे नेता। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। हमारी मांग तो यही रही है और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप, और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। अब देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर थे। राहुल गांधी से कहा गया वो यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, बहुत संवेदनशील जगह है। देखिए जरा, पुलिस पहुंची राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं को हटाने के लिए। अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी बीच रोड पर ही लेट गए उस वक्त। तस्वीर है ये जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव राहुल को देख रहे थे, वो ये तस्वीर है। राहुल गांधी उसी जगह पर लेट गए। Democracy in India is happening right now. 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 तो राहुल गांधी को उसके बाद पुलिस ने उठाया और
पुलिस बस के साथ आई थी जिसमें नेताओं को ले जाना था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को इस बस में पुलिस ने बिठाया। प्रियंका गांधी उसके बाद इन नेताओं को बिठाकर ये बस के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव आगे की तरफ बैठे, राहुल गांधी बैठे, प्रियंका भी इसी बस में। मैं भेज रहा हूँ, बट उससे नेम लोकेशन पर हम श्री राहुल गांधी को लेकर देख सकते हैं कि पूरे देश में जो छात्रों की गूंज, ठीक है ना, तो विच इज मॉडल टाउन। देखिए अखिलेश यादव पूछ रहे हैं ड्राइवर से, कहां ले जा रहे हो मेरे भाई। नेम लोकेशन पर हम श्री राहुल गांधी को लेकर देख सकते हैं कि पूरे देश में जो छात्रों की गूंज, मैं भेज रहा हूँ, बट दूसरी तरफ देखिए कन्हैया लाल, उन्हें भी डिटेन किया पुलिस ने, हिरासत में लिया। मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों को मारते हो। नहीं ये क्या है, छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो, ये क्या है यार, क्यों नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे, ये अत्याचार आप लोग अपनी आंखों से देखिए। आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं, एक और तस्वीर देखिए जरा। सोनिया गांधी पहुंची हैं, सोनिया गांधी पहुंची है थाने, प्रियंका वाड्रा को यहां रखा गया है। मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई है। सोनिया गांधी को गेट पर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने में पहुंची हैं जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। सोनिया गांधी खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ पुलिस ने गेट बंद कर रखा है। अब देखिए पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया, कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल है। किस किस को डिटेन किया है? धरना, कोहराम और हिरासत। राहुल गांधी हिरासत में, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार को हिरासत में लिया गया। पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रंजीत रंजन और चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया। इन नेताओं को पुलिस ने अभी डिटेन किया हुआ है, अलग अलग जगहों पर इन्हें रखा गया है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे, इस देश में न्याय मांग रहे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। दमन की, गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने। ये माहौल है इस देश में, ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र। पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार आपको क्यों है कि आप देश के बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? देखिए ये तो लड़ाई आर पार की हो गई है। अरे हम लोग एमपी हैं, कोई तो नहीं है, प्रधानमंत्री मिलता क्यों नहीं? छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या गए हैं उसके अलावा? अब ये हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। क्या रास्ता है इनके पास? इनके पास क्या उपाय है सिवाय लाठी गोली के? सिवाय सच्चाई तो सुनने की हिम्मत नहीं है। आखिर क्या करेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाने से पहले अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन लोगों को देखने के लिए जो छात्र घायल हो गए थे, जो प्रदर्शनकारी घायल थे।
हमारे काफी साथियों को उसका हाथ टूट गया, उसके रोज टूट गए, एक को अभी अपने पत्थर राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे अस्पताल। घायलों का हाल जानने के लिए लगभग 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए गए। स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के नेता भी पहुंचे आरएमएल अस्पताल। घायलों का हाल जाना है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और दूसरी तरफ बात पुलिस वालों की जो घायल हुए हैं, उन पुलिस वालों का हाल जानने के लिए पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए जरा, कल जो हंगामा और बवाल हुआ, इसमें दोनों तरफ लोग घायल हुए। कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए, उनका हाल क्या है, और पुलिस वालों का हाल क्या है, कितने वाले घायल। प्रदर्शनकारी में करीब 90 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी ने 100 से ज्यादा घायल का दावा किया है। साक्षी नाम की एक छात्रा गंभीर है, छात्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा है इस वक्त। अब तक 79 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं और 9 छात्र बिना बताए अस्पताल से चले गए। इसके अलावा पुलिसकर्मी देखिए, झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और इनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीपी को भी चोटें आई हैं। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं कल के हंगामे में। अब सुनिए जरा, जो घायल हुए पुलिस वाले, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं हमारे, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे, अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे। क्या उनका हक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं उनका? गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए उनको। अपने हक के लिए लड़ रहे। ये प्रोटेस्ट का ये तरीका सही था उन पे लाठीचार्जिस करने का? वो कौन सी पुलिस और कौन सी गवर्नमेंट है जो बच्चों को खूनाम खून कर रही है? उनको हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद उन्होंने कुछ उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों की पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पर 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया है। तो उसी दौरान मुझे भी चोट। ये लोग छोटे छोटे 15 साल के बच्चे को भी मारा है लाठी चार्ज करके, ये गलत है। वो विद्यार्थी अपने हक मांग रहे थे, वो कोई गलती नहीं कर रहे थे या कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पब्लिक ज़्यादा उग्र हो गई और भीड़ का बवाल बढ़ गया, जिसके साथ हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे और 16 सीनियर अफसर घायल हुए। अगर ये युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो क्या होगा? सरकार का है कि युवा पीढ़ी आगे नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए, वो सब कॉकरोचेस है। और मुझे तो लगता है ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर बेटी जो भी है, ऐसे गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे, तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? चोट मेरी एल्बो पे है, एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे। अचानक से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। पथराव सड़क से हो रहा था या किसी छत से? ऊपर से आ रहे थे पत्थर बहुत जोर से। तो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव छत से कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको। उसी दौरान जैसे ही मैं ऊपर गया तो मेरे को नोटिस हुआ कि वो पथराव नहीं, टाइलें थी, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा उसी टाइल से लग के। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के दौरान मैंने देखा 2 लड़कियां बैठ के टाइलें घिस रही थी, पहना कर रही थी, और साथ के साथ 2 लड़के ऊपर से हमारे ऊपर लगातार टाइलें मार रहे थे ऐसे ऐसे करके। कल जो हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस अब तलाश कर रही है हिंसा करने वालों की, लेकिन घायल दोनों तरफ के लोग हैं। देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अगर घायल हुए तो पुलिस वाले भी घायल हुए।
पुलिस वाले पत्थरों की वजह से घायल हुए, किसी के सर पे पट्टी लगी है, किसी के नाक पर पट्टी बंधी है, कोई अस्पताल में भर्ती है। स्टेशन के सामने ही हुआ। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पांव टूट गया है, किसी के माथे पर चोट है, किसी के आंख के नीचे चोट है, किसी के हाथ से खून बहा है, किसी का सर फट गया है। ऐसे ही एक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था हाल बता रहा है कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक हुआ, कैसे उस पर हमला किया गया। उन्होंने लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100। तो ये पुलिस वाला झूठ नहीं बोल रहा है, इस पर हमला हुआ है, इसका सर फटा है, किसी ने तो पत्थर से इस पर हमला किया है। वो पत्थरबाज कहां है? एक और तस्वीर देखिए, पुलिस अब तलाश रही है कि उपद्रव कौन कर रहा था, बसें कौन तोड़ रहा था, पुलिस की गाड़ी कौन तोड़ रहा था, सबकी पहचान हो रही है। कौन लोग हैं जो पुलिस की वैन पर अटैक कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जो पूरी पुलिस की वैन हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस की वैन पलटा दें, इन सब की पहचान की जा रही है। पुलिस ने एक्शन शुरू किया है, एफआईआर दर्ज की है। पहले तो देखिए पुलिस वैन का शीशा तक तोड़ डाला गया। पत्थर चलाने वाले कौन हैं? ये कार पर लात मारने वाले, शीशे तोड़ने वाले कौन हैं? क्या ये छात्र हो सकते हैं? पुलिस अब ऐसे सारे चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने पत्थर उठाया और हिंसा की। संसद बवाल की जांच आखिर कहां तक पहुंची है? संसद मार्च के दौरान हुए बवाल और उत्पात की जांच अब तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों और संसद मार्ग से कनॉट प्लेस तक 5 एफआईआर दर्ज की गई। दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। सरकारी कर्मचारियों पर हमले की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। गैर कानूनी जमावड़ा और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं भी हैं। आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। जिन गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 10 साल तक जेल हो सकती है। पुलिस ने हिंसा फैलाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 70 को पकड़ा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मार्च और उत्पात से जुड़े 250 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों को बेरहमी से घसीटा है। दीपके ने कहा, मुझे जबरन हिरासत में लिया गया और मारपीट तक की गई। हमें पता है कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार बातचीत के लिए आए, उन्होंने कहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सचिन शर्मा। कुल कितने केस दर्ज हुए हैं और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हिंसा हुई अब तक की जांच में? अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है उसकी, तो अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा अभी। सर कुल कितनी एफआईआर हुई है?
अभी तक 5 से 6 FIRs हुई हैं। अच्छा। और सर कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अच्छा सर, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको इस तरह के वीडियोस मिले हैं और क्या इस तरह की वीडियोस की जांच की जा रही है? हाँ, कंपाइलिंग द डेटा।